जीवन में करो तो ऐसा करके जाओ कि मात्र जैने ही ना देखे, पूरा विश्व देखे चामुंडा वो करके गए हैं। सेठ पाहिल खजुराहो में उसने ऐसे जिन मंदिर बनवाए, ऐसे जिन मंदिर बनवाए हैं, विश्व के लोग आते हैं आदिनाथ पारसनाथ जिनालय को देखने के लिए, ऐसे कैमरे लिए खड़े रहते हैं। पंडित जी, बेटों का पुण्य बेटों के पास है, पिता का पुण्य पिता के पास है, तुम्हारे पास जो शक्ति है, विद्वान हो तो दूसरे विद्वानों को जन्म दे के जाओ, धनपति हो तो ऐसा काम करके जाओ जिससे कि तुम्हारे जाने के बाद सहस्रों वर्ष तक जिन शासन जयवंत रहे। खा के कमा के मरने वाले तो करोड़ों लोग हुए हैं। सम्मेशकर महात्मा नाम का ग्रंथ है पाड़े जी, सम्मेशकर महात्मा नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में अनेक सम्राटों का और राजाओं का व्याख्यान है, जिन्होंने चतुर्वेद संघ को ले जाकर के शिखर जी की वंदना कराई। कोई मुराज है, कोई किसी से कह तो सकते नहीं, उनको तीर्थ वंदना के भाव हैं। तो मित्र कोई मुराज को मोटर गाड़ी ठेले नमक धनिया मिर्च की भीख ना मांगना पड़े, बोले गुरुजी आपके साथ हम तीर्थों की वंदना करेंगे। बालकों ज्ञानियों, अपनी नगर में मुनिराज पधारे, वहां तो तुमको चर्या कराना ही है। आपको मालूम चल गया कि जंगल में कोई वहां है नहीं है, बेटा सबसे पहले पहुंच जाना। बोले जब कहीं मुझे मालूम चले कहीं धन गड़ा हुआ है, कोई को मना करके जाओगे, बुला के जाओगे क्या कि भैया चलो धन उठाना है? अकेला हो जाएगा ऋतिक। जैसे अकेले तुम ऋषभ धन खरीद लेने जा सकते हो, ऐसे बेटा तुम्हें मालूम चल जाए कि हमारे क्षेत्र की सीमा में मुनिराज आ रहे हैं, कोई है नहीं उनके पास, बिल्कुल पहुंच जाना। बोले क्या? जमीन में गड़ा हुआ धन वो तो नष्ट होने वाला धन, कोई काम का नहीं है। ये रत्नात्रय धन हमारे सामने आ रहा है, इनको मैं कैसे छोड़ सकता? वे पुण्य क्षीण लोग हैं। क्यों? एक बात पूछूं ओ भाई, बंबई दिल्ली, कोई व्यक्ति आपको अमेरिका का डॉलर दे तो ले लेगा? अच्छा वैभव, कोई दुबई की दीनार तुम्हें दे ले लोगे? दीनार नहीं लोगे? कोई विदेशी मुद्रा तुमको दे ले लोगे ना? अच्छा, कोई मना ही नहीं कर रहा है। क्यों भाई? कोई जापान की मुद्रा दे तो आप ले लोगे? अच्छा, भारत का नोट दे टोंगिया ले लेगा? ओहो, वो तो विदेशी मुद्रा है ना। बाप रे, न तुम विदेशी मुद्रा छोड़ना चाह रहे हो न स्वदेश छोड़ना चाह रहे हो। बोटुए समझा ना बच्चों को, सारी मुद्रा ले लेंगे। यानी मुद्रा होना चाहिए, तुम ले लोगे। बोले मित्र, चाहे कर्नाटक के मुनिराज बने, चाहे महाराष्ट्र के बने, चाहे उत्तर प्रदेश के बने, तमिलनाडु के बने, चाहे मित्र झारखंड के बने, ये मुद्रा जैसे मुद्रा नहीं छोड़ना चाहते हो, ऐसे जिन मुद्रा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भेद कर रहे हैं ना कि नहीं ये तो महाराष्ट्र के महाराज, ये तो कर्नाटक के, ये तो मध्य प्रदेश के, एमपी के, ये उनके संग के, इनके संग पागलों की भीड़ है, तो ऐसा बोल रहे हैं। अरे मुद्रा ये क्या बोला पंडित? बोले मैं तो जाता हूं विदेश, फिर उसको क्या कर लेते हैं? बोले कन्वर्ट करा लेते हैं। अरे मित्र, किसी भी देश की मुद्रा हो तुम कन्वर्ट करा लेते हो, कोई भी मुनिराज की दान दोगे पर पुण्य कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज्ञानी है दिल्ली मुमुक्षु। तो वो अमेरिका को डॉलर ले लेता है। अभी मालूम ब्रह्मचारी गया लंदन, अंकुर भाई वो सिक्के लेके आए विदेशी, दिखा रहा था। हमने क्यों लाए? बोले लेके आया हूं, मुद्रा है।
बोले यहाँ तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अभी वो पवन गया दुबई, अच्छा गया ऑस्ट्रेलिया प्रभावना के लिए। मित्र, जितने बच्चे जितने विद्वान विदेश गए हैं उन सबको आशीर्वाद इस बात का है तुम जिन शासन की प्रभावना करके आओ। और जितने विद्वान जितने ब्रह्मचारी पूरे देश में पवित्र में उपदेश कर रहे हूं उन सबको आशीर्वाद। बोले क्यों? ये भी दान करने गए, भी दान करने गए। तो मित्र, उत्तम पात्र मुरझास त्यागो दानम। वैभव चलेगा? जापानी सिक्का चलेगा? हो। जब जापान का सिक्का तुम चला सकते हो तो मित्र, चाहे सांवली मुरझाज हो, चाहे गोरे मुरझाज हो, चाहे लहान हो, मोटे हो, छोटे हो, बड़े हो, मजले हो, जैसे भी हो मित्र, ये जिन मुद्रा है इसको छोड़ना मई। नग्नम पसजनेन्द्र मुद्रांकितम, ये नग्नता ही जिनेन्द्र की मुद्रा है। इसलिए है मित्र, पशु पक्षियों को, पालतू जानवरों को भी तुम भोजन पानी नहीं दोगे आप तो मित्र तुमको अहिंसा महाव्रत में दोष लगेगा, अहिंसा अणुव्रत में दोष लगेगा। और जो त्यागी वृत्ति ये कहे उनको चौका मत लगाना। ये मित्र घोर हिंसा कर रहे हैं, वो महान पाप का बंद कर रहे हैं, लावंत्राय कर्म का बंद कर रहे हैं और हिंसा को प्राप्त हो रहे हैं। जीवन में कभी भी किसी भी जीव के शुद्ध भोजन के लिए अंतराय मत डालना। मांस आदि खिलाना नहीं, अवाच्य खिलाना नहीं, पर शुद्ध भोजन के लिए मना करना नहीं। बैठ जाओ भैया, डॉलर चाहिए इनको। ओ जापानी सिक्का, संपत सेठ पाटनी, तुम्हारा नाम ही संपत है, कहां जा रहे हो? बैठो। त्यागो दानम, जाओ। परंतु आचार्य महाराज ने क्या लिखा? अभय दान के बाद ज्ञान दान। मुझे मालूम आप सोचो बोले आहार दान पहले क्यों नहीं बोल रहे हो? ज्ञान दान, ज्ञान दान। कोई जीव अध्ययन करना चाहता है तो मित्र तुम उनको शास्त्र उपलब्ध करा देना। मात्र भरने के लिए नहीं, ग्रंथालय सजाने के लिए नहीं। उनका ग्रंथालय बाहर का सजे ना सजे, तो वे अध्ययन करेंगे तो भीतर का ग्रंथालय सज जाएगा, तो लाखों जीवों को वे ग्रंथ प्रदान करेंगे। एक साधु तुम्हारा ज्ञानी हो गया तो करोड़ों जीव ज्ञानी होना मान लेना चाहिए। इसलिए कभी भी जिनवाणी भेंट करने का अवसर मिले कहीं मना नहीं करना, और ऐसा ग्रंथ देना कि उनको अध्ययन करना हो। अब तुम लोग इतनी डायरी पेन लाते हो, आवश्यकता नहीं है, तुम लेके आए दूसरे को दे दिया चले गए, तुम्हें क्या फायदा मिला? तुम तो ये पूछो गुरुजी, जिस ग्रंथ की आवश्यकता हो, जिसका स्वाध्याय चलने वाला हो, उस ग्रंथ को हम भेंट करें। तुमको मालूम है, देने वालों को मालूम होता है कि हम इतने सब लेके आए हैं, वो सब महाराज इधर उधर दे देंगे, फिर तुम्हारा चेहरा छोटा हो जाएगा। बोले हम लाए थे उन्होंने लिया नहीं, तो कोई दुकान थोड़ी लगाएंगे वो। इसलिए उतनी दो जितनी आवश्यकता है। साधु को दान देने का मतलब व्यवहार निभाना नहीं है, उनकी आवश्यक क्रियाओं का पालन हो। बोले रख लो स्वामी, रख लो। सूत्र क्या हो रहा है पंडित सागर? संयत योग्यम त्यागो दानम, संयत की योग्य। अब संयत के योग्य क्या है मित्र? मोबाइल फोन संयत के योग्य नहीं है, टीवी आदि उपकरण संयत के योग्य नहीं है। जो मुनि के योग्य नहीं है ऐसा द्रव्य नहीं देना चाहिए। अहो श्राप को आप भी जानते साधु को नहीं देना चाहिए, तब भी तुम दे रहे हो, तुमको यति हत्या का दोष लगेगा। यति का अर्थ भेष नहीं है, यति का मतलब आरंभ परिग्रह से शून्य जो दिगंबर मुद्रा है,
मित्र, अब 4 लोग घूम रहे हैं और एक जैसे कोई एक पढ़ा लिखा बच्चा बाबूजी बना, पैंट शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, हाथ में मोबाइल लिए और जा रहा है, वो तो समझ में आता है। लेकिन पिच्ची हाथ में दबाएं और तुम मोबाइल लगाए जा रहे हो, ये दिगंबर मुद्रा का उपहास है। मेरी बातें बुरी ना लगे, बुरी लगे इसलिए कह रहा हूं कि आपको विश्वास होना चाहिए। आपके दीक्षा गुरु ने आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, आचार्य शांति सागर, इन कोई भी आचार्य भगवंतों ने अपनी परंपरा में ये नहीं कहा बेटा हमारी संलेखना के बाद तुम मोबाइल लिए घूमना, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आप भले चिरकाल के दीक्षित क्यों ना हो, तब भी इन उपकरणों को लिए घूम रहे हो। लोगों की श्रद्धा पर आंच आ रही है। उस श्राप को आपसे मेरा कहना है, गुरुजी आशीर्वाद, मित्र आशीर्वाद तुमको मानने की इच्छा है ना, आप चल के आ जाओ ना। आपका कौन सा महाव्रत है, आप तो आ सकते हो। तुम मोबाइलों से महाराजों से बात मत करो, तुम्हें भी दोष लगेगा। दोष लगे 100% लगने वाला दोष बिल्कुल नहीं। गुरु की चर्या ऐसे कराओ लोगों प्रभु का ज्ञान हो जाए। हमारे गुरुओं की चर्या ऐसी महान होगी तो हमको महावीर की याद आएगी। ओहो पंडित जी सुनो, पिताजी देखे आपने अपने मित्र, एक अच्छे पिता का पुत्र जब सामने आता है तो यही सियाने लोग कहते हैं कि झांझरी जी बोले बेटा तेरे पिता का चेहरा दिख रहा है। बच्चा गदगद हो जाता है कि मेरे पिता का चेहरा दिख रहा है। बोले तेरे दादा का चेहरा दिख रहा है। ओ मित्र, ऐसे ही प्रत्येक मुनि के अंदर उनके गुरु का, उनके दादा महावीर का चेहरा दिखना चाहिए। महावीर का चेहरा दिखना चाहिए। बंदरों जैसी चेष्टा निर्गंधों की नहीं होती है। धन्य वो बंदर बैठा बैठा देख रहा था, मैंने कितना लोभ किया सो बंदर हो गया। ओह बेचार प्राणी, मालूम सुब्रे सार फिर क्या हुआ उन चारों का। भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए उन्हीं चारों में से। सोचो आप मात्र आहार दान देख रहे थे, आहार दान देख रहे थे। नीरू कभी भेद नहीं करना कि मुझे विशुद्ध सागर को आहार देना है। जहां आवश्यकता होगी वो हम आहार देने जाएंगे, उनको भी दे लेना। पर जहां आवश्यकता है मित्र, वीतराग धर्म इन दाताओं के द्वारा ही सुरक्षित है। मां ही अपने बेटे को फेंक देगी तो संतान कहां बिलखेगी। बेक्रूर माता पिता मत बनना जो विषयों का सेवन करके बच्चे धोखे से हो जाएं, निकाल के झाड़ियों में फेंक के आ रहे हैं, वे हत्यारे हैं। बेटा ऐसे हमारे गुरु श्रावक के लिए मुनिराज बालक हैं, बालक। जैसे मां अपने बालक को विवेक पूर्वक रखती है, बात कब रोग ना हो जाए, इतना विवेक रख करके उनकी चर्या कराना, कोई ने रोग ना हो जाए। यदि ये रोग निरोग रहेंगे तो हमारा धर्म निरोग रहेगा। क्यों मित्र, पूरे देश के सैनिक कहीं बीमार हो जाएं तो देश का क्या होगा। देश के सैनिक बीमार हो जाए पाड़े जी क्या होगा। आपके हैदराबाद में मैंने देखा कितनी बड़ी आर्मी है, वो है, उनका स्वास्थ्य रहना, ठीक रहना उचित है कि नहीं। प्रत्येक देश के सैनिक का स्वास्थ्य पूर्ण स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि जितने धार्मिक अनुष्ठान है, जितने तुम उछल कूद रहे हो, उन्हीं युवा सैनिकों के बल पर तुम यहां सुरक्षित हो।
जैसे हमारे देश का सैनिक स्वस्थ होना चाहिए, ऐसे हमारे देश का साधु स्वस्थ होना चाहिए। ये साधु स्वस्थ होगा तो जिन शासन चलेगा, और मेरे सैनिक स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र चलेगा। और अब सारे देश के नेताओं के लिए रविशंकर जी आपसे भी बोल रहा हूं, पूर्ण विकसित हृदय बना लेना चाहिए। कोई भी देश का बच्चा होगा, हम खड़े होकर उसकी भी पीठ ठोकेंगे, बोले बेटा तुम जीवित रहोगे, हमारा देश जीवित रहेगा। आरएसएस के बच्चे भीलवाड़ा में शाखा लगाए हुए थे। हम लोग शुद्धि को जाते थे, भीलवाड़ा की घटना है, नन्हे नन्हे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे सब। और जैसे मैं वहाँ से आया, ये सारे बच्चे दौड़ पड़े, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। वो जैन नहीं थे, सब राजपूत बच्चे थे। और मालूम, वो सब बच्चे इकट्ठे मेरे पास आ गए। मैंने कहा बेटा तुम यही बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बोले गुरुजी हम देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। फिर मैंने एक प्रश्न किया बच्चों से कि बेटा तुम्हारे देश में हम आते कि नहीं? सब हंसने लगे। उन्हें बोलो बेटा तुम्हारे देश में हम आते कि नहीं? बोले हाँ। तो तुम देश की रक्षा करोगे, इन जैन मुनियों की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? वे सारे बच्चे जमीन पर लेट गए, बोले गुरुजी हम रक्षा करेंगे। गुरुकुल का छात्र है ना, सुनना ना बेटा, तो मुस्कुराना ऐसा नहीं, अब हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। पश्चाताप ये दाने दूषणम, ये दान के दूषण है। मुमुक्षु लोगों को प्रिय वचन बोल करके अपना अभाग्य मानना। ओहो भैया संजय तुम्हारा सागर कहाँ है? अभाग्य मानना, अभाग्य कैसा कि मेरे घर में कौन आने वाला था, आज मुनिराज पधारे तो सारे श्रावक बिना बुलाए आ गए, मेरा सौभाग्य, भगाओ मत किसी को, भगो भगो, क्यों आ गए यहां पर? नहीं, कभी नहीं। कौन आता? जिसके घर में दाना है। चिड़िया भी, कबूतर भी, कौवे भी पुण्यात्मा के घर की मुड़े पर बैठते, पापियों घर में नहीं बैठते। जिसके घर में खाने को दाना नहीं है, वहां चिड़िया क्या पागल है, क्यों आएंगी? जहां जूठन पड़ा होगा वहीं तो कौवे आएंगे, जहां दाने पड़ेंगे वहीं तो चिड़िया आएंगी। ऐसे ही मित्र जहां पुण्य का भंडार भरा है वही मुनिराज पधारते हैं। इसलिए ज्ञानियों आपका समय हो गया अपने जीवन में श्रावक धर्म का त्याग और मुनि धर्म का त्याग, और दोनों त्याग धर्म महान है। और मित्र धरती के देवता निर्गन तपोधन की आराधना तब तक करते रहें जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की